नमस्कार, आप दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। संसद में जारी है विपक्ष के सांसदों का निलंबन का सिलसिला। मंगलवार को लोकसभा से 49 सांसद सस्पेंड। शीतकालीन सत्र में अब तक कुल 141 सांसद हो चुके हैं सस्पेंड। संसद की सुरक्षा में सेम को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग पर अड़ा विपक्ष। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया के दिल्ली में बैठा। कांग्रेस समेत 27 दलों के नेता हुए शामिल। सोनिया गांधी, नीतीश समेत कई दिग्गज नेता हुए शामिल। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं। कोर्ट की टिप्पणी, अंतिम फैसले तक न मंदिर न मस्जिद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडिया गठबंधन पर निशाना। कहा विपक्ष भाजपा को सरकार से हटाने के लिए हो रहा है एकजुट। कहा हम सभी देश हित के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन और सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप देने के मकसद से 5 सदस्यीय राष्ट्रीय गठबंधन समिति का गठन किया। मुकुल वासनिक समिति के संयोजक होंगे अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, सलमान खुर्शीद और मोहन प्रकाश समिति के अन्य सदस्य होंगे। जनगणना के खिलाफ आरएसएस नेता श्रीधर गाडगे ने जातिगत जनगणना को गैर जरूरी बताया। कहा इसका आरक्षण से कोई ताल्लुक नहीं, इससे समाज में वैमनस्य बढ़ सकता है। राम मंदिर आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को मंदिर उद्घाटन में आने का न्योता। राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने दोनों नेताओं से अधिक आयु और स्वास्थ्य को देखते हुए कार्यक्रम में नहीं आने की अपील की थी। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत को राहत। पार्टी के मुखपत्र समाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक लेख लिखने को लेकर पार्टी नेता संजय राउत के खिलाफ दर्ज मामले से राजद्रोह का आरोप हटाया। दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तान में मरने की खबर की अब तक कोई पुष्टि नहीं। इससे पहले भी कई बार मर चुका है माफिया डॉन। कभी कोरोना से, कभी हार्ट अटैक तो कभी कैंसर से मरने की खबरें आ चुकी हैं सामने। 2016, 17 और 20 में भी दाऊद की मौत की खबरें आई थी। राजधानी में ठंड बढ़ी। न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 22.3 डिग्री सेल्सियस रहा। इस दौरान वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में रही। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को गुजरात में बड़ा झटका। पार्टी के विधायक चिराग पटेल ने नेतृत्व की कामकाज की शैली से निराशा जताते हुए विधानसभा की सदस्यता से दिया इस्तीफा। आणंद जिले के खंबात सीट से विधायक थे पटेल। मध्य प्रदेश विधानसभा में पंडित नेहरू की तस्वीर हटाने पर छिड़ा सियासी बवाल। हिटलर के रास्ते पर चल रही भाजपा का पलटवार। अम्बेडकर विरोधी है कांग्रेस। दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सीएम शिवराज। मुलाकात के बाद बोले शिवराज पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसको पूरा करूंगा। दक्षिण के राज्यों में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होंगे शिवराज। मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी ने संभाली कांग्रेस की कमान। बाबा महाकाल के दर्शन के बाद भोपाल पीसीसी दफ्तर पहुंचकर संभाला पदभार। पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 288 नए मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 1970 हुई। केरल में आ रहे हैं सबसे ज्यादा मामले। कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल की सबसे बड़ी बोली लगाकर रचा इतिहास। केकेआर ने आईपीएल ऑक्शन में मिचेल स्टार्क पर 24.75 करोड़ रुपए की बोली लगाई। 75% से ज्यादा पैसा मिचेल स्टार्क पर खर्च कर दिया। भारत आ सकता है अंजू उर्फ फातिमा का। पाकिस्तानी पति नरसुल्ला से मिलने गई अंजू ने धर्म परिवर्तन कर अपना नाम फातिमा रख लिया था और नरसुल्ला के साथ निकाह कर लिया था। सोमवार की गिरावट के बाद शेयर बाजार फिर चढ़ा। बीएसई सेंसेक्स 122 अंक चढ़कर 71,437 अंक पर हुआ बंद। एनएसई निफ्टी भी 34.45 अंक की बढ़त के साथ 21,453 अंक पर हुआ बंद। कंगना आगामी लोकसभा चुनाव में उतर सकती है मैदान में। उनके पिता अमरदीप ने कहा यदि भाजपा टिकट देगी तो उनकी बेटी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। हिमाचल प्रदेश से मिल सकता है टिकट। फिल्म अभिनेत्री तनुजा को मिले अस्पताल से छुट्टी। उनके सभी हेल्थ पैरामीटर्स हैं नॉर्मल। 80 वर्षीय एक्ट्रेस को उम्र संबंधी समस्याओं के कारण कराया गया था भर्ती। ये थी आज के फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। यानी कि विजिट करें आप दुनिया पर।